और इटावा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू ट्रक चाय की दुकान में जा घुसी, 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 2 की हालत काफी नाजुक है। शराब के नशे में था ट्रक चालक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, झारखंड से दिल्ली ये ट्रक जा रहा था। रफ्तार का कहर, 4 लोगों की मौत, 2 की हालत इसमें नाजुक। बेकाबू ट्रक चाय की दुकान में जा घुसा। तस्वीरें देख सकते हैं आप। हाईवे पे कानपुर से आगरा की तरफ जो मूवमेंट है, इसमें एक झारखंड 02 रजिस्टर्ड गाड़ी ट्रॉलर जो है वो उसने सर्विस लेन में जाकर के एक ढाबे में और आसपास जो कुछ स्ट्रक्चर्स बने थे उसमें जाके घुस गया, जिसमें 3 लोगों की डेथ हो गई है और 3 लोग इंजर्ड हैं। तीनों बॉडीज रिकवर हो गई हैं। तीनों इंजर्ड को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और जैसा अभी आपको बताया भी गया कि ड्राइवर को भी कस्टडी में ले लिया गया है और ये ट्रक भी जो है वो अब सीज है। आगे की कार्रवाई अब इसमें की। एक हमारी मानिकपुर मोड़ पड़ता है, एक दिल थाना अंतर्गत और इसमें एक एक्सीडेंट हुआ है। इसमें एक ट्राला है जो झारखंड नंबर का है, जो संभवतः दिल्ली जा रहा था, उसमें वायर लदा हुआ है। अभी जानकारी मिली है वो ये एक छोटा सा ढाबा बना हुआ था, इसमें चाय पान की दुकान थी, उसमें घुस गया है और बगल में जो झोपड़ियाँ थी उसमें भी डैमेज किया है। 3 लोगों की जो कि आग ताप रहे थे उनको उसमें मृत्यु हो गई है दब करके और 3 लोग घायल हैं गंभीर रूप से, जिनको अस्पताल पहुंचा दिया गया। दिनेश आके हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या अपडेट इस खबर को लेकर? जिस तरीके का ये बेकाबू ट्रक से एक हादसा पेश आया है, इसमें ऐसा कहा गया है कि ये ट्रक झारखंड का था, जिसमें लोहे का तार भरा हुआ था और ये ट्रक दिल्ली की ओर संभवतः जा रहा था। ऐसा कहा जा रहा है कि चालक ने शराब का सेवन किया है और उसके बाद एक दिल इलाके में मानिकपुर मोड़ के पास में ये दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसमें ये चाय के ढाबे में घुस गया है। चाय ढाबे की कुलदीप शर्मा की मौके पर मौत हुई है, 2 अन्य लोगों की भी मौत हुई है। कुल 4 लोग इस पूरे घटनाक्रम में मौत के शिकार हुए हैं। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका उपचार सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में चल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो लोग काल के गाल में सवार शिकार हुए हैं वो सभी लोग वहां पर आग जला करके ताप रहे थे और चाय पी रहे थे, जिसके बाद में ये हादसा हुआ है। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके सभी हताहतों को बाहर निकाला जा सका है। जब उन्हें अस्पताल लेकर के पहुंचाया गया तो सभी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जो घायल थे उनके उपचार में लगी हुई है पुलिस की टीम और जो चालक है जो शराब के नशे में था उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इटावा में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और एक दिल इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉलर ढाबे में घुस गया। खबर आपको हम बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं। लीड्स 2023 सर्वे में यूपी बना अचीवर प्रदेश। लगातार दूसरे साल भी यूपी अचीवर प्रांत बना है। 2022 में भी लैंडलॉक स्टेट कैटेगरी में अचीवर्स राज्य था उत्तर प्रदेश। योगी सरकार के लॉजिस्टिक्स और रोड नेटवर्क क्षेत्र में किए गए प्रयासों का सुखद परिणाम लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे, सेवाओं और मानव संसाधनों का इसमें आकलन किया जाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से ये सर्वे रिपोर्ट जारी हुआ है। संकेत हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संकेत, क्या जानकारी? बिल्कुल, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से राज्यों में लॉजिस्टिक पर आधारित सर्वे कराया जाता है और उस सर्वे में यूपी को ये उपलब्धि हासिल हुई है कि वो लगातार दूसरे साल अचीवर बना हुआ है। लीड सर्वे रिपोर्ट 2023 में अगर बात की जाए चाहे वो रोड नेटवर्क की, इसके अलावा तमाम दूसरे संसाधनों के, उसमें यूपी नंबर 1 है। अगर यूपी, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब इसमें शामिल है, इसमें यूपी नंबर 1 माना जा रहा है। और जो स्वदेशी डाटा सूचकांक है उसमें भी यूपी की स्थिति सबसे बेहतर है। तो एक बात साफ है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम विकास के कार्य कराए जा रहे हैं, चाहे वो सड़क नेटवर्क को दुरुस्त करना हो, उद्योगों को लेकर हो या फिर
अन्य दूसरी श्रेणियों में तो जाहिर सी बात है कि जब सर्वे कराया गया केंद्र की तरफ से तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश अचीवर बना हुआ है और लीड सर्वे रिपोर्ट 2023 में लॉजिस्टिक्स और रोड नेटवर्क पर काम का बेहतर नतीजा उत्तर प्रदेश को मिला है और उत्तर प्रदेश नंबर 1 हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गाजियाबाद की हाईराइज सोसाइटी में चॉकलेट का लालच देकर धर्म परिवर्तन की कोशिश का आरोप लगाया। गाजियाबाद के थाना विजयनगर में एक महिला ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। महिला का आरोप है कि सोसाइटी में आने वाले ट्यूशन टीचर ने उनके बेटे और अन्य बच्चों को चॉकलेट का लालच देकर हिंदू धर्म छोड़ मुस्लिम धर्म अपनाने की बात कही। महिला ने थाना विजयनगर में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जिसमें सिद्धार्थ विहार स्थित गौर सिद्धार्थम में एक व्यक्ति द्वारा बच्चों को चॉकलेट का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करने का आरोप था। पुलिस ने सूचना का संज्ञान लेते हुए तुरंत ही सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की। इसमें जो 2 अभियुक्त हैं उनको हिरासत में ले लिया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। राणा हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या अपडेट इस खबर को लेकर? पूरा मामला विजयनगर थाना क्षेत्र की सिद्धार्थम सोसाइटी का है, जहां ट्यूशन पढ़ाने जो मुस्लिम समुदाय का टीचर आते थे उन आरोप लगाया गया कि वो बच्चों को चॉकलेट देने के बहाने उन्हें धर्म परिवर्तन का प्रलोभन दे रहे थे, जिसकी लिखित शिकायत पुलिस को की गई है बच्चों की मां की तरफ से। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 जो आरोपी हैं दोनों को हिरासत में लिया है, पूछताछ की बात भी कर रही है। ये पहला मरतबा ऐसा नहीं हो रहा है, जहाँ पहले भी धर्म परिवर्तन के कई मामले आ चुके हैं, लेकिन पहली मरतबा इस तरह का मामला है जहाँ की छोटे बच्चों को चॉकलेट का प्रलोभन देने के बाद धर्मांतरण की बात सामने आई है। हालांकि अभी आरोप है और आरोप के आधार पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर लिया। 2 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है, जिसमें ट्यूशन टीचर भी शामिल है। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आज पीएससी का स्थापना दिवस है। कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 8:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 35वीं वाहिनी पीएससी महानगर लखनऊ में ये कार्यक्रम होगा। संकेत हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। संकेत, क्या जानकारी कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, पीएससी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 बजे पीएससी मुख्यालय पहुंचेंगे और उसमें तमाम जो पीएससी के बड़े अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री को जो पीएससी के स्पेशल बैंड और स्पेशल जो परेड है वो सलामी देंगे और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये 9 बजे से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पीएससी का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस को उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर तरीके से मनाती है, विभाग उससे बेहतर तरीके से मनाता है। यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 9 बजे पहुंचेंगे और वो मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और बस इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और हालांकि कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी हो चुकी है। तमाम पीएससी के अफसर यहाँ पर मौजूद हैं। पीएससी के अलावा यूपी पुलिस के भी अफसर यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी का आज से 2 दिवसीय काशी का दौरा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम में भी दर्शन पूजन करने का उनका कार्यक्रम है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी वो हरी झंडी दिखाएंगे। 19,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। 37 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। वाराणसी दौरे को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा कि मैं काशी के अपने बहनों और भाइयों के बीच रहूंगा। मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लूंगा और इसके बाद काशी तमिल संगमम का उद्घाटन भी करूंगा। ये एक ऐतिहासिक मंच है जो हमारी अनूठी संस्कृति, परंपराओं और विविधता का जश्न मनाता है। प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे को लेकर सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है। नए भारत के शिल्पकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उनकी काशी में 25 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बाबा श्री विश्वनाथ की पावन नगरी में अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान
प्रधानमंत्री जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रगाढ़ता प्रदान कर रखे काशी तमिल संगमम के द्वितीय संस्करण का उद्घाटन एवं कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन का शुभारंभ करने के साथ वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। काशी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले छोटी कटिंग में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे और पीएम मोदी यहां पर विभागों के स्टॉलों पर जाकर विभिन्न लाभपरक योजनाओं के 3 लाभार्थियों से भी मिलेंगे। यहां पर पीएम नंदघर भी जाएंगे। न्यूज 18 की टीम ने नंदघर का जायजा लिया है, देखिए। नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय काशी दौरे में 4 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री यहां छोटी कटिंग मेमोरियल मैदान में आएंगे और यहां पर जो स्टॉल्स हैं उनको देखेंगे। सभी स्टॉलों पर ये जो 3 लाभार्थियों से बात करेंगे। विभागों के स्टॉलों पर अलग अलग लाभप्रद जो योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों से बात करेंगे। ये देखिए स्टॉल्स लगाए गए हैं छोटी कटिंग में और यहीं पर लाभार्थियों से बात करेंगे। सबसे आकर्षण का केंद्र है ये नंदघर जो यहाँ पर बना है और इसमें राजा बाजार और चौका घेट के 25 बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पढ़ाएंगी और प्रधानमंत्री खुद उनसे मिलने जाएंगे। इस नंदघर को एक तरीके से हम मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र कह सकते हैं। वाराणसी में करीब 1400 नंदघर बनाए गए हैं और देश में करीब 6000 नंदघर हैं। महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से ये कोऑर्डिनेशन है और ये देखिए पीपीपी मॉडल पर ये बनाए गए हैं। यहाँ पर स्मार्ट टीवी के जरिए बच्चों की पढ़ाई होती है। इसके अलावा फैसिलिटीज़ की बात करें तो शुद्ध पानी, शौचालय, इसका भी इंतज़ाम किया गया है। रसोई घर है यहाँ पर। ये देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये इस तरीके से एक रसोई घर है जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की व्यवस्था, बच्चों के जो फूड्स की मिलेट्स की व्यवस्था है वो है। इसके अलावा ये देखिए इस तरीके से कुछ शौचालय हैं यहाँ पर। ये शौचालय है, पीने के पानी की सुविधा है यहाँ पर। तो फिलहाल ये नंदघर है और यहाँ पर 25 बच्चों से को जब आंगनबाड़ी पढ़ाएंगी तो प्रधानमंत्री भी उनसे आकर संवाद करेंगे। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज 18 वाराणसी। पीएम मोदी विकास कार्यों के स्टॉल पर जाकर लाभार्थियों से संवाद करेंगे और इन स्टॉलों में यूपी के सरकारी प्राइमरी स्कूल के कुछ बच्चे भी हिस्सा लेंगे जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे संवाद करेंगे। पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर इन बच्चों का जोश 7वें आसमान पर है। न्यूज 18 ने इन बच्चों से जानी है उनके मन की बात। जो सरकारी स्कूल है उनमें कई स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया गया है और जो उसी में से एक है ये विकासित सेवापुरी विकास क्षेत्र लगता है और ये शहरी इलाके के बच्चे हैं। सबसे पहले मैडम से बात कर लेते हैं। मैडम, ये किस स्कूल से बच्चे हैं सभी? ये कंपोजिट स्कूल महमूदगंज के बच्चे हैं और हमारा स्मार्ट स्कूल है। पूरी तरह से सारी सुविधाओं से लैस है। अच्छा, स्मार्ट, हाँ। तो स्मार्ट स्कूल है, सभी स्मार्ट बच्चे तो हमेशा स्मार्ट होते ही हैं। तो क्या नाम है आपका? वैभव। वैभव। वैभव, आपका? सोनम। सोनम। सब लोगों को मिलना है, किससे मिलना है? प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री से। कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। तो क्या बात करेंगे? प्रधानमंत्री जी आएंगे तो क्या बात करेंगे प्रधानमंत्री जी से? अच्छा, क्या बताएंगे आप? अब बनारस के पूरे स्कूल बहुत अच्छे बनवा दिए हैं। हर क्लास में कोई स्मार्ट टीवी रखा गया है। और प्रधानमंत्री पूछेंगे और कैसी पढ़ाई चल रही है तो क्या बताएंगे? कहेंगे बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। वाराणसी में स्वरवेद मंदिर करीब 20 साल से तैयार हो रहा था जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को करने वाले हैं। सर्ववेद महामंदिर शिल्पकार और आधुनिक तकनीक के अद्भुत सामंजस्य का प्रतीक है। विश्वनाथ धाम के साथ ही यहां पर महामंदिर काशी के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को और बढ़ाएगा। 64,000 वर्ग फीट में बने 7 मंजिला महामंदिर का निर्माण करीब 18 साल पहले शुरू हुआ था। मंदिर का मुख्य गुंबद 125 पंखुड़ियों के विशालकाय कमल पुष्प की तरह है। सर्ववेद आश्रम खुलने के विगत 20 वर्षों तक ये मंदिर बन रहा था और अब ये ओपनिंग उनका 18 को है। इसके कारण करीब 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ पर आ रहे हैं और 16 से 19 वाराणसी टोटली सोल्ड आउट है। स्पेशली सारनाथ एरिया और कैंटोनमेंट एरिया में एक भी होटल आपको नहीं मिलेगा, आइदर छोटे हो या बड़े हो, ये टोटल सोल्ड आउट चले हैं।
पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे में वाराणसी को 3 ट्रेनों की भी बड़ी सौगात देंगे। इसमें वाराणसी से नई दिल्ली के बीच दूसरी वंदे भारत ट्रेन के साथ साथ काशी तमिल संगमम केटीएस एक्सप्रेस और इंदिरा दोरीघाट मेमू ट्रेन शामिल है। नई वंदे भारत की सुविधाओं का न्यूज 18 की टीम ने जायजा लिया। मोदी अपने 2 दिवसीय काशी दौरे पर इस बार 3 ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे और इसकी सुविधा काशी को मिलेगी। ये वंदे भारत नई वंदे भारत है जो वाराणसी से नई दिल्ली के लिए चलने जा रही है। इसके अलावा काशी तमिल संगमम यानी कि केटीएस एक्सप्रेस और इंदिरा दोरीघाट मेमू ट्रेन शामिल है। केटीएस ट्रेन की घोषणा पिछले वर्ष दिसंबर में पहले काशी तमिल संगमम में आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की थी। यह ट्रेन बनारस से कन्याकुमारी तक जाएगी। उत्तर और दक्षिण भारत के रिश्तों को प्रगाढ़ता और आवागमन सुगम बनाने के लिए कन्याकुमारी से चलने वाली ये ट्रेन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और यूपी के विभिन्न स्टेशनों से गुजरते हुए वाराणसी कैंट होकर बनारस स्टेशन आएगी। अब जिस ट्रेन पर मैं मौजूद हूं उसकी बात कर लेते हैं। ये है काशी से चलने वाली नई वंदे भारत। अब अभी इससे पहले एक वंदे भारत ट्रेन वाराणसी से नई दिल्ली चलती है, लेकिन ये नई ट्रेन है जिसका नंबर 22415 22416 होगा और इसका रैक जो है वो वाराणसी पहुंच गए हैं और फिलहाल यहां पर ये ट्रेन खड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे के दौरान सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और सीएम योगी पीएम मोदी के वाराणसी आगमन से पहले ही वाराणसी पहुंच भी जाएंगे। प्रस्ताविक कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी दोपहर 1 बजे तक वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सीएम योगी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। सीएम योगी वाराणसी में प्रधानमंत्री के साथ सभी कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे।